अस्सलामुअलैकुम। पेश खिदमत है तारीख का मुसाफिर, कहानी नंबर 4, खजाने का राज। नागिन लड़की पोशाली शहजाद के साथ थी। बारादरी से उतरकर शहजाद उस जगह रुक गया जहां नीचे पुरस्कार बाउली को सीढ़ियां जाती थीं। उस जगह से निकलकर सांची आधी रात के बाद शहजाद को माजी के सफ़र पर ले जाता और मशाहिर इस्लाम और नामवर मुसलमान तबीबों और साइंसदानों से उसकी मुलाकात कराता था। शहजाद ने सोचा कि वो नागिन लड़की को अपने साथ घर नहीं ले जा सकता। बाउली की सीढ़ियां देखकर उसे ख्याल आया कि एक दिन की तो बात है, क्यों ना नागिन लड़की बाउली में दिन गुजार ले। रात को जब सांची उसे लेने आएगा तो वो नागिन लड़की को भी अपने हमरा माजी के ज़माने में ले जाएंगे। नागिन लड़की दूर नजर आने वाली शहर की झिलमिलाती रोशनियों को हैरत से तक रही थी। कहने लगी, शहजाद, तुम्हारे शहर में किस कदर रोशनियां हैं। ये कौन सा ज़माना है, कौन सी सदी है? लगता है बहुत आगे के ज़माने में आ गई हूँ। शहजाद ने जवाब में कहा, पोशाली बहन, हम 10वीं सदी से निकलकर 20वीं सदी ईस्वी के ज़माने में आ गए हैं। ये सन 1993 का पाकिस्तान है जो एक इस्लामी मुल्क है, और ये पाकिस्तान के खूबसूरत जदीद शहर कराची की रोशनियाँ हैं। ये बिजली के ज़रिया से रोशन है। बिजली क्या होती है? नागिन लड़की ने ताज्जुब से सवाल किया। शहजाद बोला, ये सब कुछ तुम्हें बाद में बता दूंगा। इस वक्त तुम ऐसा करो कि यह रात और कल का दिन नीचे बाउली में गुजार दो। कल आधी रात के बाद मैं यहाँ आऊँगा, सांची भी यहाँ पर आ जाएगा, फिर हम इकट्ठे पुराने ज़माने की तरफ कूच कर जाएंगे। नागिन लड़की ने मुस्कुरा कर कहा, इसकी क्या ज़रूरत है शहजाद? तुम शायद भूल गए हो कि मैं इंसान से छोटा सा सांप भी बन सकती हूँ। फिर तुम मुझे आसानी से अपने घर ले जा सकते हो, किसी को पता भी नहीं चलेगा। इसका शहजाद को ख्याल ही नहीं आया था कि पोशाली सांप भी बन सकती है। कहने लगा, ठीक है पोशाली, तुम सांप बनकर मेरे साथ ही रात गुजार देना। पोशाली बोली, मैं भी यही चाहती हूँ, मैं सांप बनने लगी हूँ। ज़मीन पर जहाँ मैं खड़ी हूँ निगाह रखना। इतना कहकर पोशाली ने मुंह से हल्की सी फुंकार निकाली और दूसरे लम्हे जहाँ वो खड़ी थी वहाँ एक छोटा सा सांप कुंडली मारे बैठा था। शहजाद ने उसे उठाया और अपनी जेब में रख लिया। वो अपने घर की तरफ चल पड़ा। ये पहली बार हुआ था कि वो अपनी दुनिया में ख्वाब की हालत में वापस नहीं आया था, बल्कि जाग रहा था। शहजाद की कोठी वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं थी। रात काफ़ी गुजर चुकी थी। शहजाद अपनी कोठी के पीछे आया और जंगला फलांग बाग में से गुजरता हुआ अपने कमरे के बाथरूम की खिड़की में से कमरे में दाखिल हो गया। उसका बिस्तर उसी तरह लगा था। कमरे में अंधेरा था। खुली खिड़की में से सितारों की धीमी धीमी चमक अंदर आ रही थी। उसने जेब से पोशाली को निकाला और आहिस्ता से बोला, पोशाली, अगर तुम मेरी आवाज़ सुन रही हो तो याद रखो कि जहां मैं तुम्हें छुपा रहा हूं वहां से हरगिज़ बाहर न निकलना। मैं कल आधी रात को तुम्हें खुद निकाल कर बाउली की तरफ ले चलूंगा। शहजाद ने अपनी अलमारी के निचले खाने में किताबों के पीछे पोशाली सांप को छुपा दिया। फिर दूसरी तरफ सांची का तावीज़ रखा और अलमारी बंद करके ताला लगा दिया। इसके बाद वो अपने पलंग पर लेटकर सोने की कोशिश करने लगा। वो बेहद थका हुआ था। बहुत जल्द वो गहरी नींद में खो गया। सुबह अजान के साथ उसकी आंख खुल गई। उसने अपने अम्मी अब्बू के साथ नमाज पढ़ी, फिर नाश्ता किया और अपने कमरे में कॉलेज की किताबें लेने आया। अलमारी खोली। पोशाली सांप की शक्ल में उसी तरह किताबों के पीछे लिपटी लिपटाई पड़ी थी। शहजाद ने कहा, पोशाली बहन, घबराना मत, दिन निकल आया है। मैं अब रात को तुम्हें लेने आऊँगा। पोशाली की धीमी सी आवाज़ आई। शहजाद, क्या तुम अपने साथ मुझे शहर की सैर नहीं कराओगे? शहजाद ने कहा, नहीं नहीं पोशाली, इस तरह से कई मसले पैदा हो जाएंगे। फिर किसी रोज़ मेरे साथ आ जाना, तब तुम्हें सैर भी करा दूंगा। अब मैं कॉलेज जा रहा हूँ। वो क्या होता है? पोशाली ने पूछा। शहजाद बोला, कॉलेज वो जगह होती है जहाँ तालिब इल्म दरस लेते हैं, तालीम हासिल करते हैं। अब मैं जाता हूँ। सांची का तावीज़ भी तुम्हारे पास ही पड़ा है, उसका ख्याल रखना। शहजाद ने किताबें निकाली, अलमारी को ताला लगाया और कॉलेज रवाना हो गया। वो दिल में सोचने लगा कि ना जाने आज की रात किस अजीम मुसलमान साइंसदान की ज़ियारत होगी। यूं ही उसके जहन में ख्याल आया कि आज रात अगर दुनिया के मशहूर मुसलमान तबीब और फ़लसफ़ा दान इब्ने सीना से मुलाकात की इज्जत हासिल हो जाए तो मज़ा आ जाए। कॉलेज में अपनी आदत के मुताबिक उसने किसी से अपने माजी के सफ़र और अल बैरूनी से मुलाकात का कोई जिक्र न किया। सांची ने उसे खास तौर पर ऐसा करने से मना कर रखा था। उसके कॉलेज की लाइब्रेरी में अल बैरूनी की एक पेंसिल से बनाई हुई तस्वीर लगी थी। शहजाद उसे गौर से देखने लगा। इस नामवर मुसलमान जोग्राफिया दान और तबीब की असल शक्ल और तस्वीर में बहुत फ़र्क था। शहजाद मुस्कुराया और दूसरी तरफ चला गया। दोपहर के बाद वो घर आया। उसने किताबें अलमारी में रखी और पोशाली से कहा, पोशाली बहन, तुम्हें भूख लगी होगी, मैं तुम्हारे लिए दूध लाता हूँ। शहजाद दूध की प्याली ले जाने लगा तो उसकी अम्मी ने पूछा, ये दूध किसके लिए ले जा रहे हो शहजाद? शहजाद ने कहा, अम्मी, मेरे कमरे में बिल्ली का बच्चा आ गया है, बेचारा बड़ा भूखा है, उसी के लिए ले जा रहा हूँ। शहजाद दूध लेकर अपने कमरे में आ गया। दरवाजे की चिटकनी लगाई और पोशाली के आगे प्याली रख दी। पोशाली ने जी भर के दूध पिया, सारी प्याली खाली कर दी और शहजाद का शुक्रिया अदा किया। शहजाद बोला, पोशाली बहन, अब मैं रात को आऊँगा। इशा की नमाज पढ़ने के बाद शहजाद ने अम्मी अब्बू को शब्बा खैर कहा और अपने कमरे में आ गया।
अलमारी में से सांची का तावीज निकालकर गले में डाला। पोशाली को एक बार फिर तसल्ली दी, टेबल लैंप बुझा दिया और सो गया। ठीक आधी रात के बाद खुद ब खुद उसकी आंख खुल गई। वो समझा कि शायद मैं ख्वाब देख रहा हूँ, मगर ऐसी बात नहीं थी। उसने बिस्तर से उठकर चीजों को हाथ लगाकर देखा। वो ख्वाब में नहीं बल्कि जागती हालत में था। वो कुछ घबराया कि अल्लाह जाने जागती हालत में सांची उसे लेने आएगा या नहीं, क्योंकि इससे पहले वो हमेशा ख्वाब की हालत में सांची के साथ जाया करता था। उसने अलमारी खोली, तावीज निकालकर गले में पहना, फिर पोशाली सांप को उठाकर हथेली पर रखा और कहा, पोशाली बहन, हम बाउली की तरफ जा रही हैं, सांची मुझे लेने वहीं आएगा। पोशाली को जेब में डालकर शहजाद अपने बाथरूम की खिड़की में से बाग में उतर गया। रात खुनक और खामोश थी, सितारे झिलमिला रहे थे। वो जंगला फलांग कर बाउली की तरफ जाती सड़क पर चल पड़ा। उसके दिल में बार बार ये ख्याल आ रहा था कि पता नहीं सांची उसे लेने आएगा या नहीं, क्योंकि वो आज पहली बार ख्वाब की हालत में नहीं था। आखिर वो बाउली पहुंच गया। वहां पर रात की तरह सन्नाटा छाया हुआ था। बारादरी अंधेरे में डूबी थी। वो बाउली की तरफ उतरते जीने को तकने लगा। फिर उसने अल्लाह को याद किया और बारादरी के करीब आकर तावीज पर हाथ रखकर 3 बार सांची को पुकारा, मगर सांची ना आया। उसका दिल डूब गया, सांची नहीं आएगा। अब शायद वो कभी अजीम मुसलमान साइंसदानों की ज़ियारत न कर सकेगा। उसने दिल में कलमा शरीफ पढ़ा और एक बार फिर सांची को आवाज़ दी। इसके साथ ही बाउली के अंधेरे जीने में से हवा का एक तेज झक्कड़ आया और ऊपर की तरफ चला गया। शहजाद पीछे हट गया। दूसरे लम्हे सांची उसके सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसे मुस्कुराता देखकर शहजाद की जान में जान आई। अल्लाह का शुक्र है कि तुम आ गए सांची मेरे दोस्त। मैं तो यही समझ रहा था कि जागती हालत में शायद तुम मुझे लेने ना हो। सांची बोला, नहीं, अब मैं तुम्हें जागती हालत में ही लेने आया करूंगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम माजी में चाहे 2 साल भी गुजार कर वापस अपनी दुनिया में आओगे तो यहाँ वही वक्त होगा जो तुम छोड़कर गए होगे, मगर तुम्हारी जेब में पोशाली भी है, मुझे उसकी खुशबू आ रही है। शहजाद ने पोशाली को जेब से निकालकर हथेली पर बिठाया। वो छोटे सांप की शक्ल में थी। उसने धीमी आवाज में सांची से कहा, सांची, मैंने गलती से शहजाद का हाथ पकड़ लिया था और मैं भी इसके साथ यहाँ 20वीं सदी में आ गई। सांची बोला, घबराओ नहीं, अब तुम भी हमारे साथ ही 11वीं सदी ईस्वी के इस्फहान शहर में जाओगी। शहजाद ने पूछा, क्या हम इस्फहान जा रहे हैं? हाँ, सांची ने जवाब दिया। शहजाद, आज के सफर में तुम्हारी मुलाकात दुनिया इस्लाम बल्कि सारी दुनिया के मशहूर और काबिल तरीन मुसलमान हकीम, फलसफी और तबीबी आजम इब्ने सीना से होगी। शहजाद तो खुशी से उछल पड़ा। सच सांची? हाँ शहजाद, अब मेरा हाथ अपने हाथ में ले लो। शहजाद ने सांची का हाथ थाम लिया। सांची ने कहा, आंखें बंद कर लो, पोशाली को जेब में रख लो। शहजाद ने ऐसा ही किया। सांची ने अपने हलक से एक खास आवाज निकाली और शहजाद के पांव एक हल्के से झटके के साथ जमीन से ऊपर उठ गए और वो हवा में उड़ने लगा। उसका रुख शुमाल मगरिब की तरफ था। उसे कुछ मालूम नहीं वो कब तक फिजा में परवाज करता रहा। जब उसके पांव जमीन से लगे तो सांची के कहने पर उसने आंखें खोल दी। उसे जो चीज सबसे पहले दिखाई दी वो गोल सफेद गुंबद और ऊंचे मीनारों वाली एक आलीशान मस्जिद थी, जिसमें से अजान की आवाज बुलंद हो रही थी। सांची उसके पास मौजूद था। शहजाद ने चारों तरफ निगाह डाली। पो फटने वाली थी। बाग में सरों के दरख्तों की कितारें खड़ी थीं। शहजाद ने पूछा, हम किस मुल्क में आ गए हैं सांची? सांची ने कहा, हम सन 1001 के इस्फहान शहर में हैं। शहजाद, अभी इब्ने सीना इस शहर में तशरीफ नहीं लाए। अभी वह जरजान में ख्वारज़म शाह के दरबार में हैं। वहाँ से वो रे जाएंगे और फिर वहाँ से हमदान और हमदान से यहाँ इस्फहान आ जाएंगे। हम इसी शहर में उस अजीम मुसलमान फ़लसफ़ी और तबीब आज़म का इंतज़ार करेंगे। चलो सबसे पहले मस्जिद में चलकर नमाज पढ़ते हैं। शहजाद ने जेब में हाथ डाला कि देखे पोशाली नागिन जेब में ही है, मगर उसकी जेब खाली थी। उसने सांची को बताया कि पोशाली रास्ते में कहीं गायब हो गई है। सांची मुस्कुराया और बोला, कुदरत को जब मंजूर हुआ वो हमसे आन मिलेगी। पहले की तरह अब भी सांची और शहजाद का लिबास 11वीं सदी ईस्वी के ईरानी मुसलमानों जैसा हो चुका था। मस्जिद बड़ी कुशादा और बावकार थी। सैन के बीच में हौज बना था जहाँ नमाजी वजू कर रहे थे। लोग स्याह और सफ़ेद चौगों में मलबूस, सरों पर अमामे बांधे नमाज के लिए सफ़ें बना रहे थे। सांची और शहबाज भी सफ़ में जाकर खड़े हो गए। उन्होंने बाजमात नमाज अदा की, फिर दुआ मांगी और दूसरे नमाजियों के साथ मस्जिद से बाहर आ गए। शहजाद ने सांची से पूछा कि हम कहाँ ठहरेंगे? सांची बोला, इसकी तुम फिक्र न करो, हम किसी सराय में ही ठहरेंगे और सराय वाला हमसे किराया वसूल नहीं करेगा, वो हमारी आओ भगत भी करेगा। और ऐसा ही हुआ। सांची ने एक सराय वाले को इतना मुतासिर किया कि उसने दोनों दोस्तों को अपने यहाँ मेहमान ठहरा लिया। वो सराय में आ गए और शेख इब्ने सीना का इंतजार करने लगे। बू अली सीना सन 980 ईस्वी में बुखारा के करीब अफशना के मुकाम पर पैदा हुए। 6 बरस की उम्र में वो अपने वालिद के हमरा बुखारा आ गए। 10 साल की उम्र में उन्होंने कुरान पाक हिफज कर लिया। इसके बाद अदब की तालीम हासिल की और फिर हिसाब और फ़लसफ़ा पढ़ा। उसी ज़माने में फ़लसफ़ा इल्मे हिंदसा यानी ज्योमेट्री और फल्कियात के एक मशहूर आलिम अब्दुल्ला अल नातली बुखारा आए। इब्ने सीना ने उनके मज़ामीन पढ़ने शुरू किए और उनके शागिर्द हो गए।
इस दौरान इब्ने सीना ने तिब का मुतालिया शुरू किया और मरीजों के इलाज और तजुर्बों के जरिए से उसमें बड़ी महारत हासिल कर ली। इब्ने सीना की उम्र 16-17 बरस की होगी कि बुखारा का बादशाह नौह बिन मंसूर बीमार हो गया। उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि तबीबों ने जवाब दे दिया। नौह बिन मंसूर शाही ख्वाबगाह में बिस्तर अलालत पर नीम बेहोशी की हालत में पड़ा था। शाही तबीब परेशान खड़े थे, वो सारे इलाज करके देख चुके थे। उन्होंने तमाम नुस्खे आजमा लिए थे, मगर बादशाह को जरा भी फाका न हुआ था और मर्ज बढ़ता ही चला गया था। मलका बादशाह के सराहने परेशानी के आलम में बैठी हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ मांग रही थी। इतने में वजीर आजम ने हाजिर होकर अर्ज की, मलका आलिया, खादिम कुछ अर्ज करना चाहता है। मलका आलिया ने दुआ मांगने के बाद अफसरदा आंखों से वजीर आजम की तरफ देखा। वजीर ने अर्ज की, मलका आलिया, शहर में सिर्फ एक तबीब ऐसा रह गया है जिसको बादशाह सलामत का इलाज का मौका नहीं दिया गया। अगर इजाजत हो तो उसे तलब किया जाए। क्या खबर अल्लाह ताला उसके सबब हमारे बादशाह सलामत को शिफा अता कर दे। मलका ने पूछा, वो कौन तबीब है, उसका नाम क्या है? वजीर आजम ने अर्ज की कि उसका नाम शेख इब्ने सीना है। इस पर शाही हकीम की पेशानी पर बल पड़ गए। उसने होंठों को सुकेड़ते हुए कहा, मलका आलिया, इब्ने सीना अभी नौजवान है और उसे इलाज का कोई तजुर्बा नहीं है। डर है कि उसकी दवा से नसीबे दुश्मना बादशाह सलामत की तबीयत मजीद न बिगड़ जाए। मलका आलिया ने फरमाया, शेख इब्ने सीना को फौरन बादशाह सलामत के इलाज का मौका दिया जाए। अल्लाह करे कि उसी के इलाज से बादशाह सलामत अच्छे हो जाएं। शाही हकीम को यह बात पसंद नहीं थी कि बुखारा के एक नौजवान तबीब इब्ने सीना को उनके मुकाबले पर ला खड़ा किया जाए, मगर मलका का हुक्म था। उसी वक्त शाही मुलाजिम शहर की तरफ दौड़ा दिए गए। इब्ने सीना को बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ शाही महल में लाया गया। इब्ने सीना ने शाही हकीम और दूसरे तबीबों को अदब के साथ सलाम किया और फिर बादशाह सलामत की नब्ज देखी, आंखों और नाखूनों का मुआयना किया और फिर मलका आलिया से अर्ज की, मलका आलिया, खाकसार की समझ में बादशाह सलामत की जो बीमारी आई है उसी के मुताबिक मैं एक दवा तैयार करके लाता हूँ। अल्लाह ने चाहा तो अमीर बुखारा को शिफा अता होगी। ये कहकर इब्ने सीना शाही महल से वापस अपने मकान में आए। वहाँ उनका मतलब था, मतलब उस जगह को कहते हैं जहाँ तबीब मरीजों को देखते हैं और दवाएं वगैरह तैयार की जाती हैं। इब्ने सीना ने मुख्तलिफ जड़ी बूटियों को साफ करके उनको पीसकर एक सफूफ तैयार किया और कुछ अर्क साथ लेकर दोबारा महल में आए। उन्होंने बादशाह सलामत को दवा की एक खुराक पिलाई और मलका से कहा, मलका आलिया, मुझे अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद है कि मेरी इस दवा से बादशाह सलामत की तबीयत 1 घंटे में संभल जाएगी। जब 1 घंटा गुजर गया तो बादशाह सलामत ने आंखें खोल दी और मलका से कहा, हम पहले से ज्यादा ताकत महसूस कर रहे हैं, कमजोरी काफी दूर हो गई है। मलका आलिया का चेहरा खुशी से खिल गया। वो सजदे में गिर गईं और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगीं। हर तरफ से मुबारक सलामत की आवाजें आने लगीं। दूसरी खुराक पीने के बाद बादशाह सलामत उठकर बैठ गए। शेख इब्ने सीना का एक बड़ा कारनामा था। अल्लाह ताला ने उस नौजवान हकीम और तबीब को बड़ी इज्जत बख्शी थी। बादशाह 2 दिन में सेहतमंद हो गया। उसने दरबार शाही में इब्ने सीना को इज्जत और एहतराम से बुलाया और फरमाया, इब्ने सीना, हम तुम्हें इनाम के तौर पर शाही कुतुब खाने का सरबरा मुकर्रर करते हैं। शेख इब्ने सीना के लिए इससे बढ़कर और क्या इनाम हो सकता था। उन्होंने बादशाह का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, हजूर आली, ये मेरे लिए बहुत बड़ा इनाम है कि मैं हर वक्त इल्म के माहौल में रहूंगा और किताबों का मुतालिया कर सकूंगा। इस तरह इब्ने सीना को मुतालिया का बेहतरीन मौका मिल गया और उन्होंने अपनी जहानत और गैर मामूली हाफजे की बदौलत इल्म के मैदान में बेहद तरक्की की और सारे मुल्क में उनका नाम मशहूर हो गया। मगर खुशहाली और सुकून का ये ज़माना बहुत जल्द बीत गया। वह 20 साल के थे कि उनके वालिद का इंतकाल हो गया। कुछ अरसे बाद बुखारा के बादशाह का भी इंतकाल हो गया। यहाँ से इब्ने सीना की परेशानियों का दौर शुरू हुआ। वह बुखारा छोड़कर जरजान चले गए, जहाँ ख्वारज़म बादशाह के दरबार में उनकी बड़ी आवभगत हुई। यहाँ उनकी मुलाकात अल-बैरूनी, अबू नसर इराकी और अबू सईद जैसे सूफियों और आलिमों से हुई। कुछ अरसे बाद इब्ने सीना रे चले गए और वहाँ से हमदान चले गए। जिन दिनों इब्ने सीना ने हमदान से इस्फहान का रुख किया तो इस्फहान में सांची और शहजाद को सराय में रहते हुए 2 महीने गुजर चुके थे। नागिन लड़की पोशाली के बारे में उन्हें अभी तक कुछ पता न चला था कि वो कहाँ है और किस हाल में है। एक रोज सराय में एक मरीज लाया गया जिसे उसके रिश्तेदारों ने चारपाई पर डाल रखा था। मालूम हुआ कि पेट के पेचीदा मर्ज में मुब्तला है और ये लोग इब्ने सीना से उसका इलाज करवाने के लिए लाए हैं। तब सांची और शहजाद को खबर हुई कि अजीम मुसलमान फलसफी, रियाजीदां, आलिम और तबीब इब्ने सीना इस्फहान में तशरीफ़ ला चुके हैं। शहजाद ने सांची से कहा, सांची, हम भी उस मरीज के साथ शेख इब्ने सीना से मिलने चलेंगे। क्यों नहीं? सांची ने हामी भर ली। चुनाचे वो भी मरीज के रिश्तेदारों के साथ तबीब आजम शेख इब्ने सीना की हवेली में चले गए। एक कुशादा कमरे में शेख इब्ने सीना मसनद पर बैठे एक मरीज की नब्ज देख रहे थे। तख्त पर किताबों का ढेर लगा था। अलमारी में दवा की बोतलें पड़ी थीं। एक नौजवान खर्ल में कोई जड़ी बूटी पीस रहा था। सांची और शहजाद बड़े अदब से एक तरफ होकर बैठ गए। इब्ने सीना ने मरीज को गौर से देखा, फिर उसे एक दवाई पिलाई।
फिर उसे एक दवा पिलाई जिससे उसके पेट का दर्द जाता रहा। शेख ने मरीज के रिश्तेदारों को और कुछ हदायत दी और रुखसत किया। तब शेख इब्ने सीना ने शहजाद की तरफ तवज्जो की और फरमाया, अजीजम तुम कैसे आए हो? शहजाद ने अदब से अर्ज की, जनाब हमें सिर्फ आपके दीदार का शौक हमदान से यहाँ ले आया है। शेख इब्ने सीना किताब लिखने में मसरूफ हो गई। उनकी भरी भरी दाढ़ी वाले चेहरे पर बड़ा वकार था, सर पर मामा बंदा था, बदन पर सुनहरी पट्टी वाला चोगा था। फरमाया, मैं तो अल्लाह का एक हकीर बंदा हूँ। शहजाद के मुंह से निकल गया, या शेख आपका नाम तो सारी दुनिया में गूंजता है। आपकी किताबें एशिया, यूरोप और अमेरिका की यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई जाती हैं। सांची ने शहजाद की चुटकी भरी। तब शहजाद को एहसास हुआ कि वह जज्बात में एक ऐसी बात कह गया है जो उसे नहीं कहनी चाहिए थी। शेख इब्ने सीना ने किताब रख दी और शहजाद की तरफ गौर से देखते हुए फरमाया, ये तुमने कौन से मुल्कों का नाम लिया? शहजाद जल्दी से बोला, या शेख मुझे हमदान में एक नजूमी ने बताया था कि एक वक्त आएगा जब सारी दुनिया में इब्ने सीना के नाम की शोहरत होगी और उनकी किताबों के गैर मुल्की ज़ुबानों में तर्जमे होंगे और वहाँ की यूनिवर्सिटियों में उनकी किताबों का दरस दिया जाएगा। शेख इब्ने सीना ने कहा, यह तुमने शायद लातीनी ज़ुबान का कोई लफ्ज़ बोला है। शहजाद बात को समझने की कोशिश करते हुए बोला, जी हाँ या शेख, नजूमी लातीनी ज़ुबान जानता था। ये लफ्ज़ यूनिवर्सिटी मुझे उसी ने बताया था और कहा था कि ये लफ्ज़ जामिया का लातीनी तर्जमा है। सांची ने इत्मीनान की सांस ली। शेख इब्ने सीना तब जेरे लब मुस्कुराए और पूछा, तुम दोनों क्या करते हो? तब सांची ने कहा, या शेख हम दोनों बगदाद के रहने वाले हैं और घर से सैर व सियाहत करने निकले हैं। हमदान में सुना कि आप इस्फहान तशरीफ़ ले गए हैं। बस आपको देखने और आपसे इल्म हिकमत की बातें सुनने का शौक़ हमें आपकी खिदमत में यहाँ ले आया। इब्ने सीना ने बड़ी शफकत से कहा, तुम्हें इल्म हासिल करने का शौक़ है, ये बड़ी अच्छी बात है। हर बच्चे को इल्म हासिल करने का शौक़ होना चाहिए। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि इल्म जन्नत के रास्तों का निशान है। तुम क्या बात पूछना चाहते हो? शहजाद ने पूछा, या शेख इंसान को बीमारी क्यों और कैसे लगती है? शेख इब्ने सीना एक पल के लिए चुप हो गए, फिर शहजाद की तरफ मुतवज्जा होकर फरमाया, अजीज़म मैं ज़्यादा गहराई में नहीं जाऊँगा, तुम्हें आसान ज़ुबान में बताता हूँ कि इंसान को बीमारी दो तरह से लगती है, या तो वो खाने पीने में बदपरहेज़ी करे या कोई गुनाह कर बैठे। अल्लाह ताला ने इंसान का जिस्म एक ख़ास ज़ाब्ते और उसूल के तहत बनाया है। जब हम कोई चीज़ खाते हैं तो हमारा मैदा अपने आप उसे हज़म करना शुरू कर देता है। कुदरत का बनाया हुआ जिस्म का निज़ाम बड़ी फ़र्ज शनासी और ज़िम्मेदारी के साथ खुराक हज़म करता और जिस चीज़ की जिस्म में ज़रूरत होती है उसे वहाँ पहुँचा देता है। लेकिन जब हम ज़्यादा खुराक खा लेते हैं या खाए हुए पर और खाते हैं तो खाना हज़म करने के निज़ाम में खराबी पैदा हो जाती है और आदमी बीमार पड़ जाता है। शहजाद ने सवाल किया, या शेख गुनाह की वजह से आदमी कैसे बीमार होता है? शेख इब्ने सीना ने फरमाया, मेरे अजीज़, हमारे उस्ताद मोहतरम ने एक बार फरमाया था कि याद रखो, पहले रूह बीमार होती है और बाद में जिस्म बीमार होता है। यानी बीमारी रूह के अंदर पैदा होती है और उसके बाद वह जिस्म में ज़ाहिर होती है। गुनाह एक गैर कुदरती फ़ेल है। गुनाह करके इंसान पर शर्मिंदगी तारी होती है, उसका ज़मीर उसे कचोके लगाता है, मुलामत करता है। यूँ गुनाहगार की रूह पर गुनाह के मनफी असरात पड़ने लगते हैं और ये असरात उसके जहन और रूह को किसी न किसी मर्ज में मुब्तला कर देते हैं, जिसका नतीजा इंसान की किसी जिस्मानी बीमारी की शक्ल में ज़ाहिर होने लगता है। कोई आदमी अगर झूठ बोलता है, किसी के बारे में बुरा सोचता है, किसी को धोखा देता है, तब भी उन गुनाह की बातों का उसकी रूह पर असर पड़ता है और वह बीमार हो जाती है, क्योंकि रूह को अल्लाह ताला ने बड़ा ही पाकीज़ा और नेक बनाया है। इंसान अपने गुनाहों से रूह को बीमार बना देता है। यूँ वो खुद ही किसी न किसी पेचीदा जिस्मानी या जहनी बीमारी में मुब्तला हो जाता है। हाँ, अगर किसी बीमारी की शहर में वबा फैली हो तब उसका ताल्लुक इंसान की सोच से नहीं होता। अगर इंसान किसी हादसे में जख्मी हो जाए उसका भी उसकी सोच से कोई ताल्लुक नहीं होता। सांची ने सवाल किया, या शेख आप सितारों के इल्म के भी माहिर हैं, क्या ये सच है कि सितारों का इंसान की तकदीर पर असर पड़ता है? शेख इब्ने सीना ने फरमाया, अजीज़म इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं तुम्हें ये बात बता देना ज़रूरी समझता हूँ कि दुनिया में दो तरह की मखलूक है। एक वो जिसे अल्लाह ताला ने कोई इख्तियार नहीं दिया, यानी वो अपनी मर्जी और अपने इरादे से कोई हरकत नहीं कर सकती। मसलन दरख्त, चांद, सितारे और बड़े बड़े पहाड़, ये अपनी मर्जी और अपने इरादे से ज़रा आगे पीछे नहीं हो सकते। इनके पास कोई इख्तियार या इरादा नहीं है, इनको कुदरत का निज़ाम अपनी मर्जी से चलाता है। दूसरी मखलूक में सिर्फ इंसान एक ऐसी चीज़ है जिसको अल्लाह ताला ने पूरा इख्तियार दे रखा है। इंसान की मर्जी है, अपना इरादा है। जिस तरह सूरज की गर्म छांव से बचने के लिए इंसान अपने सर को कपड़े से ढांप लेता है, उसी तरह अगर उसे दूसरे गर्म सियारों की गर्म सर्द शुआओं का इल्म हो जाए तो वो उनके बुरे असरात से भी अपने आप को बचा सकता है। हर सियारे से शुआएं निकलकर ज़मीन पर आती हैं जो इंसानों पर भी पड़ती हैं, उनके गर्म और सर्द असरात होते हैं। इंसान अगर चाहे तो अपने इख्तियार और इरादे से काम लेते हुए उन सैयारों के असरात को ख़त्म कर सकता है।
एक बात हमेशा याद रखना कि इरादे और इख्तियार की वजह से इंसान हर सियारे, सितारे, पहाड़, दरख्त, दुनिया की हर शय से आला और बुलंद है और बाकी हर शय को अल्लाह ताला ने इंसान के ताबे कर रखा है। लेकिन इसके लिए इंसान का नेक अमल करना, अल्लाह की मखलूक से प्यार करना, सच्चाई और सदाकत की खातिर अपना सब कुछ कुर्बान कर देना और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान हो, जो अल्लाह ताला के सिवा किसी को इबादत के लायक ना मानता हो। उस पर किसी सियारे का या सितारे का कोई असर नहीं होता, बल्कि इंसान खुद सैयारे को अपनी पाकीज़ा शुआओं से मुतासिर करता है। मेरा ख्याल है ये मसला तुम्हारी समझ में आ गया होगा। सांची शेख इब्ने सीना की बातों से बेहद मुतासिर हुआ। शहजाद दिल में कह रहा था कि जितना किताबों में लिखा है, शेख इब्ने सीना उससे भी ज़्यादा लायक और आलिम है। शेख इब्ने सीना ने शहजाद और सांची के पूछने पर बताया कि वो इस वक्त अपनी 2 किताबें मुरतब कर रही हैं। एक किताब अल कानून है जो कई जिल्दों की होगी और जिसमें इल्म तिब की पूरी मालूमात इकट्ठी की जा रही हैं। शेख ने फरमाया, मुझे यकीन है कि इस किताब को पढ़ने के बाद तिब के तालिब इल्मों को दूसरी किताब की ज़रूरत नहीं रहेगी। उस वक्त शहजाद को याद आया कि शेख इब्ने सीना की ये किताब अल कानून पिछले 600 बरस तक इस्लामी दुनिया में ही नहीं बल्कि यूरोप में भी पढ़ाई जाती रही और तिब यानी मेडिकल की तालीम इसी किताब से दी जाती रही। इस किताब के दुनिया की बहुत सी ज़ुबानों में तर्जुमे हुए और जगह जगह अल कानून किताब में शेख इब्ने सीना ने मुख्तलिफ बीमारियों पर बड़ी तफसील के साथ बहस की है और दवाओं यानी मेडिसिन की तहकीक की है। ये इब्ने सीना ही थे जिन्होंने अपनी किताब में पहली बार दुनिया को बताया कि बीमारियां हवा और पानी से भी फैलती हैं और दिक एक लगने वाला मर्ज है। तब शहजाद को इस बात पर फख्र महसूस हुआ कि मुसलमानों ने हर मैदान और ख़ास तौर पर मेडिसिन के शोबे में ऐसी ऐसी तहकीकात की हैं कि आज भी यूरोप और अमेरिका के साइंसदान और डॉक्टर उनसे फ़ायदा उठा रहे हैं। शेख इब्ने सीना फरमा रहे थे, मेरी दूसरी किताब अल शिफा में अखलाकियात के फ़लसफ़े से लेकर कायनात तक के सारे अलूम का जिक्र होगा। शहजाद को मालूम था और उसने किताबों में भी पढ़ रखा था कि अजीम आलिम शेख इब्ने सीना ने अपनी ज़्यादातर किताबें अरबी ज़ुबान में और कुछ फ़ारसी ज़ुबान में लिखी थी। फिर भी उसने सवाल किया, या शेख मोहतरम, आप किस ज़ुबान में किताबें लिखते हैं? इब्ने सीना ने मुस्कुराते हुए फरमाया, मेरी मादरी ज़ुबान फ़ारसी है मगर मैं अरबी में भी लिखता हूँ, बल्कि मेरी अरबी किताबों की तादाद ज़्यादा होगी। दोपहर के वक्त सांची और शहजाद इब्ने सीना की मजलिस से इजाज़त लेकर वापस अपने सराय में आ गए। दोपहर के वक्त सांची और शहजाद इब्ने सीना की मजलिस से इजाज़त लेकर वापस अपनी सराय में आ गए। सांची कहने लगा, ये मेरी भी खुश नसीबी है कि मुझे इस्लाम के एक अजीम आलिम, फ़लसफ़ी और तबीब से मिलने और उसकी इल्मी बातें सुनने का मौका मिला। शहजाद बोला, मैं तो माजी के सफ़र पर निकला ही इस्लाम के नामवर तबीबों और साइंसदानों से मुलाकात करने के लिए हूँ। मैं तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ कि तुम्हारी वजह से मुझे इन अजीम लोगों से मिलने का मौका मिला। सांची ने अचानक फ़िज़ा में एक ख़ास किस्म की बू को सूंघा और जल्दी से खिड़की बंद कर दी। शहजाद ने पूछा, क्या बात है सांची, तुम अचानक घबरा क्यों गए हो? सांची ने शहजाद के गले में पड़े हुए अपने तावीज़ की तरफ इशारा करते हुए कहा, मेरे तावीज़ की हिफाजत करना। सामरी का एक ख़ास जादूगर इस शहर में पहुंच गया है। मैंने उसकी खास बू पाली है, वो मेरी तलाश में है। मैं जा रहा हूँ, तावीज़ की तरफ से खबरदार रहना। ये कहा और सांची गायब हो गया। शहजाद ने उठकर खिड़की खोली। सराय के सेन में एक तरफ ऊंट बैठे जुगाली कर रहे थे। एक अरब बद्दू घोड़े को खोलकर सेन से बाहर ले जा रहा था। शहजाद ने खिड़की बंद कर दी। उससे पहला ख्याल यह है कि अगर सांची के कहने के मुताबिक सामरी ने कोई जादूगर सांची की तलाश में यहाँ भेज दिया है तो वो उस तावीज़ को ज़रूर पहचान लेगा और यूं शहजाद की ज़िंदगी भी खतरे में पड़ सकती है। वो तावीज़ को छुपाने के लिए कोई जगह तलाश करने लगा। फिर उसे यह ख्याल आया कि अगर उसने तावीज़ इस फहान की उस सराय में छुपा दिया और खुद दूर निकल गया तो वहां से तावीज़ लेने वापस कैसे आएगा? नहीं, तावीज़ मुझे अपने पास ही रखना चाहिए। सिर्फ मुझे कुछ दिनों के लिए इस फहान शहर से किसी दूसरी जगह चले जाना चाहिए। ये सोचकर शहजाद ने कोठरी को ताला लगाया, चाबी सराय का मालिक को दी और कहा, 2-4 दिनों के लिए अपनी बड़ी बहन के पास हमदान जा रहा हूँ। शहजाद का घोड़ा सराय के बाहर बंधा था। वो घोड़े पर बैठा और चल पड़ा। सराय शहर के दरमियान में वाक़ई थी। शहजाद को इस फहान के बाजारों में से गुजरकर बाहर निकलना था। घोड़े पर बैठने के बाद उसने एहतियात के तौर पर सांची का तावीज़ गले से उतारकर अपनी जेब में रख लिया था, ताकि अगर सामरी का भेजा हुआ जादूगर इस फहान के किसी बाजार में चल फिर रहा हो तो उसकी नज़र तावीज़ पर न पड़ जाए। इस फहान के बाजारों में बड़ी रौनक थी। अभी रात का वक्त नहीं हुआ था, दुकानें खुली थीं, कारोबार हो रहा था। शहजाद घोड़े को आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ाता शहर के दरवाजे की तरफ जा रहा था। एक जगह बाजार में भीड़ लगी थी। शहजाद करीब से गुजरा तो देखा कि एक आदमी कोई दास्तान सुना रहा है, जिसे लोग बड़े शौक से सुन रहे थे। शहजाद वहां से गुजरा तो एक तोते की चोंच जैसे नाक वाले आदमी ने उसकी तरफ घूर कर देखा। यह सामरी का जादूगर था। उसने शहजाद के लिबास में से निकलती सांची के तावीज़ की खास शुआओं को महसूस कर लिया था। जादूगर भी अपने घोड़े पर सवार होकर शहजाद के पीछे लग गया।
शहजाद को कुछ खबर नहीं थी। वो शहर के दरवाजे से निकलकर बाहर आ गया। शहर के बाहर कहीं कहीं कच्चे मकान और उनके दरमियान खजूरों के झुंड नजर आ रहे थे। सूरज मगरिब की तरफ संगलाख चट्टानों पर झुक रहा था। धूप का रंग गुलाबी हो रहा था। एक पक्की ईंटों वाली सड़क शहर इस्फहान के दरवाजे से शहर हमदान की तरफ जाती थी, जो वहां से ज्यादा दूर ना था। शहजाद अगरचे इब्ने सीना के शहर से जुदा नहीं होना चाहता था, मगर उसे सांची का तावीज़ भी अजीज था, क्योंकि इसी तावीज़ की मदद से वापस अपने शहर पहुंचना था। अपने सन 1993 ईस्वी के ज़माने में पहुंचना था। वो ये सोचकर हमदान की तरफ बढ़ा कि वहां वो सामरी के जादूगर के जादू और अय्यारियों से महफूज होगा। कुछ रोज़ हमदान में गुजारने के बाद वो वापस इस्फहान शेख इब्ने सीना की खिदमत में हाजिर हो जाएगा। इस्फहान शहर की दीवार जब काफ़ी पीछे रह गई और सूरज भी डूब गया तो शहजाद ने पीछे मुड़कर देखा। उसे कुछ फासले पर एक घुड़सवार आता दिखाई दिया। शहजाद ने सोचा कि यह भी कोई मुसाफिर होगा जो किसी गांव की तरफ जा रहा होगा। उसके जहन में ख्याल भी ना आया कि यह सामरी जादूगर है। इतनी देर में वो शहजाद पर अपने कई मंत्र फूंक चुका था, मगर शहजाद के सफ़र में बार बार कलमा शरीफ के विर्द करने की वजह से उसके जादू का, उसके मंत्रों का कोई असर नहीं हो रहा था। इस्फहान शहर काफ़ी पीछे रह गया। उसकी फसील शाम के बढ़ते हुए अंधेरे में गुम हो गई थी। शहजाद एक गांव से गुजर रहा था कि एक आदमी ने जो लकड़हारा था उसे हाथ के इशारे से रोका और कहा, लड़के तुम कहाँ जा रहे हो? शहजाद ने कहा, मैं हमदान जा रहा हूँ। इस पर लकड़हारे ने कहा, बेटे हमदान का सफ़र दिन के वक्त करना, रात के वक्त खतरा है। आगे एक सहरा है जहाँ रात के वक्त एक अजदा कहीं से निकलकर सड़क पर आकर बैठ जाता है। जो कोई उधर से गुजरता है उसे सांस खींचकर निकल जाता है। शहजाद दिल में हंसा कि ये लकड़हारा अलिफ लैला की कहानियों जैसी बातें कर रहा है। उसने कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मगर मैं मुसलमान हूँ। मेरा अल्लाह पर ईमान है। मुझे यकीन है कि अव्वल तो वहाँ कोई अजदा नहीं होगा, अगर हुआ भी तो मुझे कुछ नहीं कहेगा। लकड़हारे ने मुंह बना लिया, कहने लगा, ठीक है लड़के, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं तो बेशक जाओ। ये कहकर लकड़हारा चला गया। शहजाद ने पीछे गर्दन घुमाकर देखा, उसे घुड़सवार नजर न आया। शहजाद ने घोड़े को अजदहे वाले रास्ते पर डाल दिया। वो रातों रात हमदान पहुंच जाना चाहता था ताकि दिन की सख्त गर्मी और धूप में सहरा का सफर न करना पड़े। शाम ढल गई थी, अब रात हो गई थी। फिजा में ठंडक आ गई थी, क्योंकि सहरा की रेत अगरचे दिन भर धूप में जलती रहती है, मगर सूरज गुरूब होने के बाद बड़ी जल्दी ठंडी हो जाती है। यही वजह है कि सहराओं में दिन को झुलसा देने वाली गर्मी बढ़ती है और रात को इतनी ठंड हो जाती है कि आदमी को कंबल ओढ़कर सोना पड़ता है। शहजाद चलता गया। कोई घंटे डेढ़ घंटे बाद वो रेत के ऊंचे ऊंचे टीलों में से बाहर निकला तो क्या देखता है कि सामने एक सहरा है जिसकी दोनों जानिब टीले सारे उठाए खड़े हैं। वो समझ गया कि यही वो खतरनाक सहरा है जिसके बारे में लकड़हारे ने उसे खबरदार किया था कि वहाँ एक अजदा रात को निकलकर रास्ता रोक लेता है और जो मुसाफिर वहां से गुजरे उसे सांस खींचकर हड़प कर जाता है। शहजाद ने देखा कि एक पतली सड़क सहरा के बीच में बनी थी। ये सड़क सितारों की रोशनी में धुंधली धुंधली दिखाई दे रही थी। उसने अल्लाह का नाम लिया और घोड़े को सड़क पर डाल दिया। शहजाद दिल में कलमा पढ़ रहा था। अभी वो एक फरलांग ही गया होगा कि उसे एक जबरदस्त फुंकार सुनाई दी। फिर देखा कि रेत के टीले में से एक बहुत बड़ा स्याह अजदा निकलकर सड़क के दरमियान आकर बैठ गया है। शहजाद का घोड़ा डरकर पीछे हटा। शहजाद ने उसे संभाला और अजदे की तरफ देखने लगा। अजदे ने पूरा मुंह खोलकर जोर से सांस अंदर को खींचा। शहजाद को महसूस हुआ कि जैसे पीछे से कोई आंधी चल पड़ी है जो उसे आगे अजदे की तरफ धकेलने की कोशिश कर रही है। शहजाद जल्दी से घोड़े से उतर पड़ा। उसके पांव जमीन पर सख्ती से जमे हुए थे। उसके कपड़े फड़फड़ाने लगे। अजदे ने दूसरी बार सांस अंदर को खींचा तो एक बार फिर शहजाद को पीछे से हवा का सख्त थपेड़ा लगा, मगर वो अपनी जगह से एक इंच भी ना हिला और मजबूती से पांव जमाए खड़ा रहा। घोड़े पर भी उसके कुव्वत इरादी और अल्लाह की मदद का असर हो गया था। अब वो भी सुकून से अपनी जगह पर रुका खड़ा था। यहाँ सड़क दो टीलों के दरमियान से होकर गुजरती थी। दूसरा कोई रास्ता नहीं था। शहजाद को इसी तंग रास्ते से गुजर कर जाना था। वो घोड़े पर बैठ गया, अल्लाह को याद किया और घोड़े को थपकी देकर आगे बढ़ाया। अजदा बार बार सांस खींच रहा था, मगर शहजाद पर उसका कोई असर नहीं हो रहा था। शहजाद ने तलवार खींच ली थी कि अगर अजदे ने हमला किया तो वो उसे तलवार के वार से हलाक कर डालेगा। अजदा भी समझ गया कि उसका वास्ता किसी ताकतवर इंसान से पड़ गया है जिसमें कोई खुदाई ताकत है। अजदे ने अपना सर डाल दिया। जब शहजाद उसके करीब पहुंचा और तलवार का हाथ मारने ही वाला था कि अजदे की आवाज़ आई, मैं तुम्हें सलाम करता हूँ बहादुर लड़के। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि मैं तुम्हें नुकसान पहुंचा सकूं। मैं तुम्हारे आगे हथियार डालता हूँ। मुझे हलाक न करना, मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। शहजाद ने कहा, तो फिर वादा करो कि आइंदा सड़क नहीं रोकोगे और किसी इंसान पर हमला नहीं करोगे। अजदे की आवाज़ आई, मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं यहाँ से चला जाऊँगा और सारी ज़िंदगी किसी इंसान पर हमला नहीं करूँगा। मगर एक बात मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे पीछे एक आदमी लगा हुआ है जो कोई जादूगर है। मैं उसके जादुई मंत्रों की खासी गर्मी महसूस कर रहा हूँ।
तुम जितनी जल्दी हो सके यहाँ से आगे निकल जाओ, वो आदमी तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है। शहजाद ने कहा, तुम्हारा शुक्रिया दोस्त। फिर वो घोड़े को दौड़ाता हुआ आगे ले गया। वो कुछ परेशान भी हुआ कि जिस बात का खदशा था आखिर वही हुआ, यानी सामरी का भेजा हुआ जादूगर उसके पीछे लगा है। शहजाद ने आगे जाकर पीछे देखा, वही घुड़सवार सितारों की धुंधली रोशनी में अजदहे की तरफ बढ़ रहा था। शहजाद का ख्याल था कि अजदा उसे निगल जाएगा, चुनाचे वो ये तमाशा देखने के लिए रुक गया। वो टीले की ओट में से अजदहे की तरफ आते घुड़सवार को तक रहा था। सामरी का जादूगर जूं ही अजदहे के करीब आया, अजदहे ने जोर से सांस खींचा कि उसे निकल ले, मगर जादूगर ने ऐसा मंत्र फूंका कि अजदहे के जिस्म को एकदम आग लग गई। वो शोलों में घिर गया और तड़पने लगा और शहजाद की आंखों के सामने देखते ही देखते जल भुनकर कोयला बन गया। ये मंजर देखकर शहजाद ने घोड़े को दौड़ाना शुरू कर दिया। उसने घोड़े को एड़ लगाकर बागें ढीली कर दी। घोड़ा सहराई रास्तों पर भागने लगा। सामरी के जादूगर ने जब अपने शिकार को घोड़ा दौड़ाते देखा तो अपने घोड़े को एड़ लगाई और शहजाद के पीछे घोड़ा दौड़ाने लगा। साथ ही साथ सामरी का जादूगर मंत्र भी पढ़ पढ़ कर शहजाद की तरफ फूंक रहा था, लेकिन कलमे की वजह से उस पर जादूगर के मंत्रों का कोई असर नहीं हो रहा था। फिर ऐसा हुआ कि शहजाद ने जब अपने पीछे जादूगर को घोड़ा दौड़ाते देखा तो उसके दिल में एक लम्हे के लिए मौत का ख्याल आ गया। उसी लम्हे उसका दिल अल्लाह की याद से खाली हो गया था। बस यही वो कमजोर लम्हा था जिसका सामरी के जादूगर ने फायदा उठाते हुए उस पर बड़ा तेज मंत्र पढ़कर फूंका। चूंकि शहजाद का दिल अल्लाह की याद से खाली था, इसलिए उस पर जादूगर के मंत्र का असर हो गया और वह घोड़े पर से उछलकर नीचे रेत पर गिरा और गिरते ही बेहोश हो गया। सामरी का जादूगर उसके सर पर पहुंचकर घोड़े से उतरा और बड़ी जल्दी जल्दी उसने शहजाद के कपड़ों की तलाशी ली और लिबादे की एक जेब में रखा हुआ सांची का तावीज उसे मिल गया। जादूगर ने तावीज को चूमा और नारा लगाया, सामरी, मैंने सांची का तावीज ले लिया है। हाथ की 5 उंगलियों को खोलकर शहजाद के जिस्म के 1 फुट ऊपर फैलाया और फूंक मारी। शहजाद का बेहोश जिस्म 3 फुट उछलकर नीचे गिरा और गिरते ही छोटा सा पीतल का मेंढक बन गया। सामरी का जादूगर गायब हो गया। सारी रात शहजाद पीतल के मेंढक के रूप में सहरा में पड़ा रहा। उसे कोई होश नहीं था कि वो क्या से क्या बन गया और कहाँ पड़ा है। दूसरे दिन शेख इब्ने सीना ने देखा कि शहजाद आज नहीं आया तो उन्होंने अपने शागिर्दों से पूछा कि शहजाद आज क्यों नहीं आया। उन्होंने उसी वक्त एक लड़का सराय की तरफ दौड़ाया। लड़के ने आखिर खबर दी कि शहजाद अपने दोस्त सांची के साथ हमदान गया है, कह गया है कि 2-1 दिन में वापस आ जाऊंगा।